बार। अबे 2-4 को बेहोश होगी सब। स्टूल ला दिए इन लोग के लिए। बाकी तुम लोग खड़े क्यों, बैठो जल्दी। स्टूल गोदाम में से स्टूल कहाँ है? सारा स्टूल। बैठ जाओ बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। तुम गधो, नहीं बैठना है तो आगे मत खड़े हो। ये बीच वाले बच्चे जल्दी बैठो। बीच वाले बच्चे जल्दी बैठ। तुम लोग का इधर आ जाओ, पहलवान इधर जाओ। तुम इधर जाओ, बीचों में कुछ खड़ा हो जाती है। बाबू आप बैठ जाओ, तुम लोग पढ़ाएंगे कब हम? जो इधर गधा बैठना। बाबू तुम लोग साइड दीवार से सट के खड़े हो जाओ, बीच में खड़े होगे तो डिस्टरबेंस होगा। जल्दी बैठ जाओ। हॉल नंबर 16 में जितने बच्चे हैं जल्दी जल्दी बैठ जाओ बाबू। ये तो बेहोश होने का मूड बना रही है। लड़ाई की है। तुम तो शाकाहारी है, वीगन है, उस पे से लड़ाई कैसे करे? फिर फायदा क्या तुमको शाकाहारी होगा? तो हमसे बोलोगी ना, समझे? नहीं कोई बात नहीं, मुंह से नहीं बोला कर लो। ऐसे मारना होना वो अलग चीज है। मुंह से बोलने लगती है लो तो दिक्कत होता है। एक काम करिए, जिसको जगह नहीं है दरवाजा खोलिए, उनको बाहर दूसरे हॉल में बैठाइए। जगह जिनको, जो लोग नहीं एडजस्ट हो पाओगे, बीच में जो ऐसे लाइन लगा के खड़े हो गए हो तुम लोग चीन की दीवार बन के, उसके पीछे कैसे दिखेंगे? जो बीच में खड़े हो, पीछे वाले बच्चे आप एक लाइन आगे लगा लियो, इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। वहीं बैठ जाओ आराम से। कल आप देखने रहा था, ये लड़कियों के बीच में कहां चला है? उधर लड़की है साहब। बैठ जाओ बॉय लोग। इधर जो लड़की बैठेगी सबका पैर सामने है ना। कोई जल्दी बैठो, एक ही साइड बैठो ना, उधर बॉयज बैठा देंगे। लड़की लोग में अगर बैठ के कोई स्टूल तोड़ दी तो पैसा लेंगे हम। बड़ी लड़की को स्टूल नहीं, दो लोग तोड़ देगी वो। बड़ी लड़की को स्टूल दोगे तो तोड़ देगी वो। सर फोड़ लेना लोग तुम लोग उसी पे। सर एक बार क्लासरूम दिखा दीजिए। रुको क्लासरूम दिखा देते हैं एक बार। एक क्लासरूम ऐसे कैसे दिखाएंगे, एक वीडियो बना के तुम लोग को भेज देते हैं। अरे हाथ नीचे को। ये पॉकेट जी के वाले बच्चे लोग, आप लोग अपने अपने जगह दूसरे हॉल में चले जाओ। लोग इस हॉल में जगह नहीं है, इस हॉल में बाबू जगह नहीं है। हॉल नंबर 16 में चले जाएंगे लोग, इस हॉल में जगह नहीं बचा हुआ। जल्दी जल्दी बैठ जाइए आप लोग, जब जॉब हो जाएगा तो आप लोग को ये दिखा देंगे। ठीक है, आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा। सीढ़ी पे बैठा दो, सीढ़ी पे। वेरी गुड, सीढ़ी बैठ जाओ। अरे अभी मेरा स्टेज तोड़ देती है। ये
तुम इधर जो लड़का बैठ रहा है सब, तुम लोग ठीक आराम से एडजस्ट हो जाओ, बैठ जाओ, बमनी आगे स्टूल लगा लो। हाँ ठीक है, अब वहीं बैठो ना, ठीक तो इतनी कहीं और हट जाओगी तुम। छोटकियन सबको दे तुमसे बहुत बिलार होती है सब गांव में, तुमसे बहुत बिलार घूमते हैं सब। अब शांति से बैठो, सुनो, अब हल्ला कोई नहीं करेगा। वो बीच में जो बच्चे खड़े हैं ना, जो खड़े हैं, पीछे वाला गेट खोलिए। और तोरा कौन सी दिक्कत हो रहा है, उस साइडवा में है तो शांति से रहो ना। तुम यहाँ पे लिखने में कौन सी का लिखना है तुमको, बैठ गए वही बहुत, हम उधर कराए कि तुम लोग का समझाए। हल्ला नहीं करो लोग, और तुम लोग तो साइड साइड में एडजस्ट हो जाए। जो बीच में लाइन से खड़े हैं ना बच्चे, उनको या तो एडजस्ट कर दीजिए तो दूसरे हॉल में ले जाइए, क्योंकि उनकी वजह से पिछवा ना 200-300 बच्चों को दिक्कत हो रहा है। जो खड़े हो सामने, या तो जो बैठो ना तुम लोग, जो खड़ा रहेगा लाइन से वो लग जाएंगे हॉल नंबर 16-17 में, ले जाइए। हाँ अभी सब एडजस्ट हो जाएगा तो गेट खुलवा देते हैं। सब बैठ गया, जो नहीं बैठेगा उसको गेट खुलवाइए, उधर से ले जाइए। ऑनलाइन वाले लोग सर साउंड क्लोज है सर, देखो वो तुम्हारा साउंड क्लोज है, उसे अनम्यूट करो। एप्लीकेशन में साउंड अपना अनम्यूट करो, ठीक है। किसका रुमाल छूट गया है, लेके जाना जी, नहीं तो अब झगड़ा करने लगेगी सर। मेरा रुमाल, लकी रुमाल छूट गया, लकी रुमाल छूट गया। इन सबका रुमाल वो लकी रहता है। जो बच्चों को आवाज नहीं जा रहा है, गधो मोबाइलवा अनम्यूट कर। अब हम यहां से बोले भी तो उनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो म्यूट करके बैठे हैं, तो लिखना पड़ रहा है यहां पे, ठीक है। दूसरे हॉल में चले जाओ, बाबू डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे। दूसरे हॉल में जाओ, 6 बजे से स्टार्ट होना है तो 6:30 कर दिया सब। जल्दी करो जल्दी, क्या करना है तो उसको कहीं से उधर बबुआ दब गया है, वो उसको दूसरे हॉल में भेज दो। क्या जी, अरे वो दब जाएगा जी। ये वाला गेट खोलिए तो उसमें से एक तो दूसरे हॉल में भेजिए इसको। अब हो गया, अरे खोल, गेट खुला ही रहने देना, गेट खुला ही रहने देना, सारा गेट खुला ही रहने दीजिएगा, ठीक है। गेट खोल दो पूरा, देख गधा कहीं का, गेट खोल उसको पूरा। हाँ अब उस पर बैठ जाओ, गेट खुला ही रहने दीजिएगा सब, उसी पे बैठ जाएगा सब। सारा गेट खुलवा दीजिए। क्या क्या तुम लोग को बैठाने में भी इतना झमेला रहता है, क्या ही बताया जाए। हाँ एक भी स्टूल टूट गया 300 रुपया लेंगे। हाँ पहले से टूटा हुआ है तो तुम 250 देना। उस सब पहले कोई स्टूल बॉयज को दिया नहीं जाता है, स्टूल गर्ल्स को दिया जाता है, और टूटा है तो कौन तोड़ी है, बड़ी लड़की। ये सब भी बड़ी बड़ी लड़की को स्टूल दे देता है सब। जैसे छोटी बेटी है चुपचाप हिला रही, कोई दिक्कत नहीं है, कभी स्टूले नहीं तोड़ेगी वो, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं, ऑनलाइन वाले लोग अनम्यूट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करें। बाबू जिनको जगह नहीं मिला था जल्दी से जाओ, दूसरे हॉल में बैठो, जल्दी जाओ। कितने लोगों के पास, अरे जल्दी कराओ ना इन लोगों को, कितना आराम से। जल्दी आ जाओ, बस फाइनल करो जल्दी। अब
डिस्टर्ब बार बार नहीं करो। अंदरवा कहां आ रहा है तुम लोग? अंदर नहीं आना। चप्पल घसीट के मत चल बकलोल। चल लग रहा है कि जैसे जिंदगी में कोनो उद्देश्य नहीं आया। कब हमारा नंबर आएगा, कब हमको यमराज ले जाएंगे, भूल गए। जब आप चल रहे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना कि भाई आप विद्यार्थी हैं, जा रहे हैं तो रहना चाहिए, हाँ हमें रूम पे पहुंचना है, जल्दी क्लास जल्दी पहुंचना है, पढ़ाई करना है। बिना उद्देश्य का डगर रहा है। जब भी मन तब चलाना है। चलें स्टार्ट करें। देखिए फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, सब झमेला तुम लोग को लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन में एक जेन्युइन समस्या, एप्लीकेशन 15 मिलियन के लिए बनाया गया था और 15 मिलियन लोड हो चुका है। इस पर 15 मिलियन लोड होने की वजह से एप्लीकेशन अब अपने अंतिम दौर पे चल रहा है। किसी दिन ये जाएगा तो ब्लास्ट करेगा। 15 मिलियन, 1.5 करोड़। 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़। तो हम लोग 1.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और खुशी इस बात की नहीं कि हम लोग 1.5 करोड़ पहुंच चुके हैं, हम 1.5 करोड़ ऐसे परिवार में पहुंचे हैं जिसे व्यापारी सब कहते थे कि ये ज्यादा फीस नहीं देते हैं, उन्हें छोड़ देते थे। वो तो 1.5 करोड़ से ज्यादा कोई पैसे वाला कंपनी होगा, उसको 5 करोड़ उसके पास होंगे बच्चे। लेकिन हम लोग 1.5 करोड़ वहां रोशनी किए हैं जहां आज भी अंधेरा है। तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करते रहिए और सक्सेस होके जाइए। अब हम लोग स्टार्ट कर दे, कोई डिस्टरबेंस नहीं करना। सबके पास पॉकेट जी की किताब है? वैसे लोग हाथ उठाए जिनके पास नहीं है तो हाथ नीचे कर दीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अगर आप घर पे रखे हैं या नहीं लाए हैं तो बेवकूफी कर रहे हैं। हम यहां पर आपको अक्षरशः वो पॉकेट जी के ही पढ़ाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई अलग से नहीं बताएंगे। देखिए पटना का एक खराबी बता देते हैं, स्पेशली जीएस चीजों में। जो चीजें पढ़ाई जाती है पुलिस के एग्जाम में वही चिपका दो, रेलवे एग्जाम में वही चिपका दो, टीचर के एग्जाम में वही चिपका दो, बीपीएससी में वही चिपका दो, दरोगा में। ये सबसे घटिया चीज होती है यहाँ पे, इसलिए अलग नहीं हो पाता। यहां पर हम लोग अक्षरशः क्या पढ़ने वाले हैं? पॉकेट जी का। इसलिए आपको फाउंडेशन में ना आप कॉपी किताब कुछ भी नहीं लेते तो हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन यहां आपको पॉकेट जी के लेकर आना है। और ये जो फुल स्क्रीन कर रहे हो, हाफ स्क्रीन पे पढ़ो, नहीं हो रहा है तो ठीक है। मुंबई में आपका पॉकेट जी के नहीं मिल रहा है सर, तो बांद्रा में तो मिल, भाई ऐसा नहीं होगा। अब बांद्रा कुर्ला या 2 जगह से अब लेके गए हैं लोग, यहां से वहां के डीलर। मिल जाएगा बाबू, देखियो यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना। हाँ ऑनलाइन मंगा लो। तुमको अगर जाओगे फिर मान के चलोगे तुम उधर होगे साउथ मुंबई में, इधर आओगे तो तुमको 200 किराया लग जाएगा, 150 की किताब रहेगी। बहुत महंगा शहर है जी मुंबई, बहुत। आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग पॉकेट जी के सबके पास रहना चाहिए। हम लोग डेली पहले समझ जाओ यहाँ पे नियम कानून, बाकी जितने हॉल के बच्चे हैं ध्यान से समझते रहना। हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और पॉलिटी से। जब बायोलॉजी और पॉलिटी खत्म हो जाएगा, तब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और फिजिक्स। समझ में आ गया? तो एक साइंस का रहेगा, एक आर्ट्स का रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसी में हफ्ते में का जो करंट अफेयर रहेगा, तो फ्राइडे का दिन जो रहेगा, हफ्ते में एक दिन, जैसे पॉकेट जी के में हफ्ते में एक दिन, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर, उस दिन 3 सब्जेक्ट हो जाएगा। बस एक दिन बस ऐसा होगा। पूरे हफ्ते में डेली का सारा करंट अफेयर जरूरत का नहीं होता है। जो मेन होगा हफ्ते में एक दिन बता देंगे, ठीक है? किसी दिन वो आपको बता देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो फ्राइडे को या थर्सडे भी हो सकता है। तो ये शेड्यूल रहेगा, मतलब 2 सब्जेक्ट आपका चलेगा। स्टार्ट होगा आपका बायोलॉजी और पॉलिटी। बायोलॉजी और पॉलिटी आपको 480 पेज है लगभग, इसमें 450 पेज मोटा मोटी समझिए, 460, 484, मतलब लमसम 500 पेज है। हाँ लमसम कितना पेज है? 500 पेज। हम लोग 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इसको रिवीजन करते चलेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, जो यहां हम आपको बोल रहे हैं वो हमारे साथ बोलते हुए याद करना है, और रूम पे जाना है, उसको एक बार देखना है, सामने वाले को पकड़ा देना है कि ये पूछो। उससे कहिएगा दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है उसको पूछ। समझ में आ गया? कोई दिमाग नहीं लगाना, लिखा है उसको पूछ। कई बच्चों क्या करते हैं ना, जैसे मान के चलिए आप 2 लोग पढ़े हो, समझ जाओ इधर,
इधर समझो, जैसे ये दो लड़की पढ़ी हैं सब, तो इसको भी याद है, इसको भी याद है, तो सुनने के टाइम क्या करेगी, ये याद है ना, तो किताबों नहीं देखी, आते से अच्छा बताओ तो लैमार्क का बुक का नाम, ये इतना टाइम लॉस की, इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए लैमार्क के किताब का नाम, लैमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, डार्विन का कौन सा सिद्धांत, एक एक सेकंड का यूज कीजिए। विद्यार्थी जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज होती है एक एक सेकंड, ठीक है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है तो किताब बंद करिए, अपने से पूछ के देखिए यहाँ पे। लेकिन जब एक दूसरे का सुन रहे हैं, कोई समय और कोई विद्वान बनने की कोशिश नहीं करना है। स्पष्ट जो लिखा है खट 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 पूछिए, और उधर वो जवाब दे पाया या दे पाया, अपने डिस्कस कर रहे हैं लोग, तो वेट नहीं करना, नहीं याद है आगे बढ़ो। इन्हें की लैमार्क की किताब आई, एगो ईंटा रखना लोग, सरकारी ईंटा मार देना मुंह पे, धाए दे यहाँ पे, याद है तो सुना, नहीं याद है तो आगे बढ़। समझ में आ गया ना, पूछने में लेट करना है ना लेट। और एक और चीज करना लोग, सबसे अच्छा तो रहेगा तुम लोग आखिर फोनवा पे बतिएबे करते हो, तो तुम छोड़ने वाले नहीं हो फोन पे बात करना, वो हमको अच्छे से पता है। एटलीस्ट तुम लोग पॉकेटे जी के पूछो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लड़की लोग को भी कहते हैं, कहना है मुझौसा तू नहीं उठ, हम खाना खा लिए हैं, पूछना है तो पॉकेट जी के पूछो, खाना खा लिए कि नहीं, बिना खैले मर नहीं जाएगा कोई, खाना खा लिए कि नहीं, यहाँ पे खाना ऐसा खाना नहीं बना, खाना खा लिए कि नहीं खाने के लिए। तो आपस में रूम पार्टनर में पूछना है तो रूम पार्टनर में पूछो, दोस्तों में पूछना है दोस्त, लेकिन टाइम नहीं लॉस करना है, किताब खोल के पूछना है, जो उसमें लिखा है वही पूछना है, ये अपना दिमाग नहीं लगाना। आप टीचर नहीं है, आप स्टूडेंट है। हम लोग का काम है बिना किताब देख के पढ़ाएं, आपका काम नहीं है ये। स्टूडेंट और टीचर में डिफरेंस होता है, हमारा काम अलग है, आपका काम अलग है। आपको वही जानना है जो एग्जाम में पूछता है, हमें वो जानना है जो एग्जाम में भी पूछता है, और वो भी जानना है जो बच्चे डाउट में लेके आते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा चीज ऐसे डाउट में लेके आते हैं जिसको एग्जाम में कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी हम लोग को बताना पड़ता है। समझ में आ गया। पॉकेट जी के सबको लेके आना है, हाथ में सबके रहना चाहिए। आप किसी को एंट्री मत दीजिए, आप ये कहां गए लोग, किसी को एंट्री नहीं दीजिएगा लोग, ये एंट्री किसी को नहीं। अब यहां पे कोई घूमना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम, इतना लेट हो गया, अब तक गेट खुला रहना चाहिए। तुम कौन चीज से लग रहा है ट्रेन के जनरल डिब्बा में लटका है। हाँ बहुत भीड़ है वहां पे, लड़का सबको जितना तकलीफ में वो पड़ता है सब ना, इसीलिए ना मानते हैं उन सबको। अब तो लेकिन लड़का सबको हम मानते हैं, लेकिन उतना नहीं मानते जितना लड़की सबको मानते हैं। अब तुम लड़का लोग को तो पता है कि हम किसको कितना मानते हैं। मुंह से मानते हैं लड़का सबको जी। हमारा किडनी, फेफड़ा, स्प्लीन, हड्डी, सब चीज से मानते हैं आप लोग को। तो अब आप लोग को पढ़ाई करना है, और रिवीजन के लिए अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अरे स्टार्ट किया जाए। किस सब्जेक्ट से? बायोलॉजी। आपके पास पेज नंबर कितने पे है बायोलॉजी? लास्ट में होगा पता। 380, पेज नंबर 380 पे है, पेज नंबर 380 है, 380, पेज नंबर 380 खोलो, पेज नंबर 380 खोलो। जिसके पास बात करने वाला नहीं है वो क्या करेगा? रूम पार्टनर से बतियाओ, दोस्तों से बतियाओ, नहीं मिल रहा है तो घर में बाबा दादा को देखो पढ़ाओ। समझ में गया? बाबा को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। जो दूसरों के हाथ में मेहंदी लगाता है उसका हाथ खुद भी लाल हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम मेहंदी लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। और इस तरीका तुम हैंडीकैप हो, तुम्हारे बगल में हाँ हैंडीकैप हो? नहीं है वो, हैंडीकैप नहीं है। चलो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा संभाल लेना आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुमको पीटेंगे पहलवान हम। देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। आगे बैठ के बोलते हो लोग ना तो आवाज यहां तक आने लगता है, फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। पीछे वाला थोड़ा बहुत चल जाता है, यहां तक आवाज नहीं आता है। अब सुनो ध्यान से, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं किससे? बायोलॉजी। आधा टाइम हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और आधा टाइम पॉलिटी। सबके पास है? पेज नंबर कितना है? 380। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सिद्धांत देखिए यहां से,
ये टॉपिक जब हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन ये पॉकेट जीके में सबसे पहले है। यहां कोई फाउंडेशन, कोई बीपीएससी का रूल नहीं लगेगा, यहां लगेगा पॉकेट जीके का रूल। तो हम लोग अब समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत किसका पढ़ना है? लैमार्क का। लैमार्क का सिद्धांत कहिए या लैमार्क का ही लैमार्कवाद यानी उसका सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने उपार्जित लक्षणों के सिद्धांत दिए थे। इनका सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षण के सिद्धांत। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई लक्षण आ गया तो वही लक्षण हमारे कहां चला जाता है? वंशानुगत चला जाता है। किसने दिया था यह सिद्धांत? लैमार्क ने। इनकी पुस्तक का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजी। ये क्वेश्चन पूछता है। लैमार्क की किताब का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजी। लैमार्क का सिद्धांत आज कोई मानता नहीं है, लेकिन इन्होंने ये एक लंबे समय तक इस सिद्धांत को माना गया था। तो लैमार्क ने किताब जो लिखा था उस किताब का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजी। अगर जूलॉजिक नहीं याद हो तो फिलोसॉफी के याद रखना है, पूरा का पूरा ध्यान से रखना है यहाँ पे इस सिद्धांत में। आगे बढ़े। कौन सी किताब दी? फिलोसॉफिक जूलॉजी के। इन्होंने जो प्रतिपादन किया था उसमें वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो संरचना में परिवर्तन आता है वो वातावरण के कारण आता है, उसकी आवश्यकता है इस आधार पे आता है, या उपयोगिता है। मतलब हमारे शरीर में परिवर्तन आएगा हमारी आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन कहां परिवर्तन आया? अगर हमारी आवश्यकता देखिएगा तो मेरे जीभ की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम अपने जीभ का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से इसने कहा था कि हम जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करते हैं वो हमारे शरीर में बड़ा होने लगता है। तो हमारा जीभ 22 हाथ का हो जाना चाहिए। हुआ? नहीं हुआ। यहां पर समझा गया कि नहीं? आप लोग का भी कहां हुआ? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? इसका सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया यहाँ पे। तो इन्होंने कहा था आवश्यक आधार पर संरचना परिवर्तन हो सकता है तथा धीरे धीरे यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अभी और बकलोलवा कहा था कि हम जिस अंग का प्रयोग करेंगे बड़ा हो जाएगा, और फिर अगली संतान में वो बड़े पैदा हो गए, यानी हमारा लड़का होता ना तो उसका जीवा पहले से लंबा रहेगा। नहीं समझ में गया? यह गधा कहीं का कौन सिद्धांत दिया रे तुम यहाँ पर? समझ में गया? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके सिद्धांत को नहीं माना गया यहाँ पे लैमार्क ने। इन्होंने पक्ष में प्रमाण क्या दिया? कोई ना कोई प्रमाण देंगे, ऐसे तो वैज्ञानिक नहीं हो जाएंगे। इन्होंने कहा जिराफ अपनी गर्दन का प्रयोग ज्यादा ऊंचा करता था, इसलिए उसकी गर्दन क्या हो गई? ऊंची हो गई। कहता था सांप झाड़ियों में छुपता था तो उसका पैर फंस जाता था, शरीर छुप जाती थी, तो इसलिए पैर को सिकोड़े उसका पैरे गायब हो गया। मतलब जौन ची माना या तौन ची बोल दिया यहाँ पे। उसके बाद जलीय पक्षी को पानी ज्यादा हटाना था तो ऐसे उंगलियां दूर करते थे तो इससे पानी निकल जाता था बाहर, इसलिए इसमें उनके क्या आ गया? जुड़ाव आ गया। बत्तख का पैर देखिएगा ना, पानी ज्यादा मारने के लिए ऐसे हो गया। जोन ची मनाया वो बोलने लगा यहाँ पे। मांसाहारी जीवों में दांत जो हो गया नोकीला होने लगा। तो इसके इस सिद्धांत दिया था, लेकिन इस सिद्धांत को माना नहीं गया, इस सिद्धांत को नकार दिया गया। किसी को दिक्कत? अगला सिद्धांत है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। विजमैन ने दिया था जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इसने कहा था कि जिस चीज का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो खत्म होने लगता है। विजमैन ने कहा जिस चीज का प्रयोग हम नहीं करते हैं वो खत्म होने लगता है। कह रहे जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, विभिन्न जनन द्रव्य द्वारा वंशानुगत हो जाते हैं। अब इसका प्रयोग उन्होंने चूहे पर करके दिखाया था विजमैन के सिद्धांत को। चूहे का प्रयोग किया विजमैन ने, और एक चूहे की पीढ़ियों में उसने देखा कि चूहे का जीवन काल बड़ा छोटा होता है, वो अगले महीने 2 महीने के बाद उसकी अगली पीढ़ी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बकरी पालेंगे तो उसकी अगली पीढ़ी प्राप्त करने में 6 महीना 7 महीना लग जाएगा, तो रिसर्च करने में टाइम लग जाएगा। इसने जानबूझ के छोटा जीव लिया चूहा, क्योंकि उसका ना जीवन चक्र बड़ा छोटा होता है। तो चूहे की 22 पीढ़ियों का पूंछ काट दिया इस उम्मीद में कि अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं आएगा, लेकिन अगली पीढ़ी में फिर से पूंछ आ गया। दूसरा एक और देखेंगे, भारत में देखेंगे, भारत में सदियों से कान छेदने की क्या चल रही है परंपरा। अगर यही सिद्धांत है तो अगर हर लड़की का कान छेदाया रहता है तो आखिर जब सदियों से छेदा के कान आ ही रहा है तो क्यों ना लड़की जब पैदा हो तो उसका ऑटोमेटिक कान में क्या हो, कान छेदाया ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कान बाद में क्या करना पड़ता है? छेदवाना पड़ता है कान में। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विजमैन का भी सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। विजमैन का सिद्धांत फेल हो गया। किसी को दिक्कत? तो ये सभी चीजें क्या हो गए? फेल हो गया। सभी उपार्जित लक्षण या वातावरणीय विभिन्न वंशानुगत नहीं होते हैं। मतलब जो हमारे शरीर में लक्षण है वो जरूरी नहीं कि हमारा वंशानुगत हो या वातावरण के हिसाब से हो। यह परिवर्तन अचानक होता है, जिसको सिद्धांत को दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। अब देखते हैं डार्विन का सिद्धांत। डार्विन और डी ब्रिज यही दो का सिद्धांत सक्सेस रहा। लैमार्क और विजमैन का सक्सेस रहा, लैमार्क का फेल हो गया।
अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? जिराफ का सिद्धांत लैमार्क, सांप का पैर गायब हुआ लैमार्क, हाँ? चूहा पे प्रयोग विजमैन, चूहे पे प्रयोग फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी का किसकी पुस्तक है? लैमार्क को सिद्धांत को माना गया या नकार दिया गया? क्या किया गया? नकार दिया गया। अब आते हैं कौन सा सिद्धांत में? डार्विन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डार्विन। अब समझना क्वेश्चन कहां से आएगा। डार्विन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? डार्विन का सिद्धांत। डार्विन के सिद्धांत को कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा? प्राकृतिक वर्ण। अब इधर समझो सब लोग ध्यान से, प्राकृतिक मतलब नेचर, वर्ण मतलब सिलेक्शन। नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। किसने बोला था? डार्विन। नेचर जिसे सेलेक्ट करेगा वही जिंदा रहेगा। किसने बोला? डार्विन ने बोला। किसने बोला? डार्विन। जैसे कोरोना पैदा तो हो गया, कोरोना पैदा तो हो गया, उसने नेचर से लड़ने का बड़ा प्रयोग किया। अभी हम सारा सिद्धांत बता देंगे। तो देखिए डार्विन ने क्या बोला? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण। किसने बोला? उपार्जित अंग का सिद्धांत लैमार्क। उपार्जित अंग, नेचुरल सिलेक्शन, फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी का, हाँ, लैमार्क। चूहे पे प्रयोग विजमैन, चूहे पे प्रयोग विजमैन। नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज डार्विन। डार्विन की किताब का नाम ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। डार्विन की किताब, डार्विन का किताब ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। दोनों का किताब पूछेगा और ये आगे भी पूछेगा। देखिए डार्विन का सिद्धांत कितना बेहतरीन था। डार्विन के प्रमुख सिद्धांत में सब जीव जंतु में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। यानी कोई भी जानवर हो उससे बहुत सारे संतान उत्पन्न कर सकता है। इतना ना संतान उत्पन्न कर दिया कि हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, संपन्न परिवार, सुखी परिवार, ये सब करना पड़ गया, नहीं तो भर देता पृथ्वी। नहीं समझ में गया? मुर्गा मुर्गी को देखो, डेली कटा रहा है मुर्गा, फिर भी कम नहीं हो रहा है। कितना काट जा रहा है सब। जो पैदा हो गया तो ना को काट दे रहा है, जो नहीं पैदा हुआ उसका अंडा भूज के खा जा रहा है, फिर भी कम नहीं हो रहा है। तो इसी ने बोला था संतान उत्पन्न करने की प्रकृति क्षमता। गुड नाइट जलाते हैं, कॉइल जलाते हैं, सड़क पर धुआं छोड़ता है, फिर भी मच्छरवा पैदा हो जाते हैं सब, क्योंकि संतान उत्पन्न करने की प्रबल क्षमता। समझ में आ गया? किसने बोला था? किसी भी जीव को, जंगल में शेर है, सांप है, मौसम है, गर्मी है, बरसात है, बाढ़ में इतने जानवर मरते हैं, फिर भी जानवर कम नहीं होते हैं सब। समुद्र में शार्क मछली है, वेल मछली है, घोटती मुंह खोल के एक बार पूरा खा जाती है, फिर भी वहां कम होने वाले नहीं है। तो प्राकृतिक जन्म का सिद्धांत, प्रचुर क्षमता होती है जन्म की, प्रचुर क्षमता। दूसरा क्या बोला था? जीवन संघर्ष अंतर जातीय। जीवन के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है। पैदा तो हो गए, अब जीवन के लिए संघर्ष होगा। जीवन के लिए संघर्ष कैसा होगा? अंतर जातीय, अपने लोगों से खतरा। कुत्ता का बच्चा पैदा होगा, बड़का कुत्ता मार देगा। शेर पैदा होगा, दूसरा का शेर मार देगा। बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, नहीं देखी तो दूसरा मार देगा। मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ, नहीं देखे तो कौआ के मार देगा। यहाँ और उसके बाद अंतर जाति, मतलब सेम जाति में मार सकता है, दूसरा भी मार सकता है। जैसे कुत्ता कुत्ता को काट लिया, अंतर जातीय संघर्ष। कुत्ता को आके कोई दूसरा जानवर आके मार दिया, अंतर जातीय। जैसे बकरी के बच्चा को कुत्ता काट लिया, अंतर जातीय। अंतर जातीय, एक कुत्ता के बच्चा को दूसरा कुत्ता के बच्चा का, यानी ये दोनों संघर्ष किसके लिए? जीवन। अगर मान के चलिए कुत्ता के बच्चा को, कुत्ता का मान के चले बकरी है या कुत्ता का बच्चा है, उसको दूसरा कुत्ता का बच्चा कुत्ता नहीं काटा तो अंतर जातीय लड़ाई से बच गया, जातीय लड़ाई से बच गया। शेर और नहीं खाया तो अंतर जाति से बच गया। इससे बच जाएगा ना तो ठंडा मार देगा उसको। वातावरण ही है सिद्धांत, वातावरण से नहीं लड़ पाएगा, या तो ठंडा मार देगा या तो कुछ मार देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? क्या ठंडा मार देगा? नहीं तो गाड़ी उड़ी से कचरा जाएगा। देखिएगा ज्यादातर कुत्ता मरते हैं कचरा उचरा के। तो जनन उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन जीवन के लिए क्या है? संघर्ष है। किसने बोला? किसने बोला? डार्विन ने बोला। उसके बाद क्या क्या? विभिन्नताएं क्या होंगी? विभिन्न। इतना पैदा होंगे सब, इतना पैदा होंगे सब कि एक जाति से दूसरी जाति भिन्न हो जाएगी। एगो देसिया कुत्ता अलग, सीबीएसई वाला अलग, गोर कुत्ता अलग, एगो डाबरमैन होता है एकदम पातर कूदते रहता है ऐसे यहाँ पे अलग, एगो एकदम कोढ़िया होते हैं सब। समझ में? लेब्राडोर खा के इतना मोटा आ जाएंगे सब, सुअर ऐसा। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ कुछ कुत्ता होते हैं सब दुबरा, एकदम कितनों खाएंगे सब दुबराइले रहेंगे। यानी जन्म होगा तो उसमें क्या हो जाएगी? विभिन्नताएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? विभिन्नताएं आ जाएंगी। किसने बोला? जन्म के बाद विभिन्नता आएगी कि नहीं आएगी? भिन्नता आएगी। अब हो गया योग्यतम का आहरण। योग्यतम का आहरण, वर्ण मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। योग्यतम मतलब होता है बेस्ट, जो सबसे अच्छा होगा वही जिंदा रह पाएगा। ये लैमार्क का सबसे अच्छा सिद्धांत था। डार्विन का सर्वाइवल मतलब जिंदा रह सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
जो सबसे मजबूत सबसे अच्छा रहेगा वही जिंदा रह पाएगा, बाकी सब मर जाएंगे, क्योंकि संघर्ष इतना बड़ा है। कोरोना को देखो, पैदा तो हो गया क्योंकि जनन की प्रचुर क्षमता थी, इतना पैदा हुआ कि चाइना से घूमते घूमते पूरी दुनिया पहुंच गया 1 साल के अंदर। लेकिन जीवन का संघर्ष किसका चालू हुआ? कोरोना का। कोरोना में ही देखोगे जातीय संघर्ष था। एक कोरोना का एक स्ट्रेन मजबूत, दूसरा स्ट्रेन कमजोर, एक स्ट्रेन मजबूत एक कमजोर। अंतर जातीय संबंध था, एक वायरस दूसरे वायरस को मार दे रहा था, वैक्सीन लेके हम लोग मार दे रहे थे। वातावरण का सिद्धांत, ज्यादा गर्मी पड़ रहा था तो कम हो रहा था, ठंडी में बढ़ जा रहा था। स्टार्टिंग कहां से हो रहा था? ठंडी से। लेकिन इन सब के बाद कोरोना कैसे जिंदा रह पाएगा? अगर नेचर उसे सेलेक्ट कर दी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम नहीं, योग्य नहीं, योग्यतम, योग्य नहीं, योग्यतम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो कोरोना में कम से कम हजारों कैटेगरी के कोरोना थे सब, लेकिन सब मर गए सब। इंडिया में आया 2021 में, जो इंडिया में आया 2021 में डेल्टा वेरिएंट, वो कहा कि आई एम द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इतना जान लिया, इतना जान लिया जिसका कोई हद नहीं। लेकिन वो भी वातावरण पे ढल नहीं पाया, वातावरण में ढल नहीं पाया। अभी भी वातावरण में कोरोना होगा, अभी भी वातावरण में क्या है? कोरोना है, लेकिन वो बेस्ट नहीं है, वो योग्यतम नहीं है, इसलिए हमारा नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ये गलतफहमी है कि कोरोना खत्म हो गया होगा ना, अब हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होगा। है कोरोना यहां पर, लेकिन नुकसान नहीं पता है। समझा क्या कि नहीं? जैसे भूत प्रेत के दुनिया से चले गए हैं, अभी भी हैं, क्लास में भी हैं आगे बढ़े तो समझो ध्यान से। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? जो सबसे फिट होगा वही होगा। ये एग्जाम पे भी नियम लगता है। यहां प्रचुर संतानोत्पत्ति तो नहीं कहेंगे, यहां पे यहां ये कहेंगे विद्यार्थियों की प्रचुर क्षमता हमेशा आती रहती है। उसके बाद विद्यार्थियों में संघर्ष चालू होता है। अपने लॉज के बच्चों से संघर्ष करो, फिर आरक्षण वालों से संघर्ष करो, फिर कट ऑफ वाला कैटेगरी वाला उससे संघर्ष करो। उसके बाद वातावरण, यानी कभी पेपर लीक हो जाएगा, कभी परीक्षा लीक हो जाएगा, क्वेश्चन बिक जाएगा, वातावरण से संघर्ष करना। इस सब के बाद आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप एकदम कट ऑफ के बाहर रहें, तब जाएंगे आप कट ऑफ के बाहर। कट ऑफ के बाहर के बाद भी क्या होगा? मेरिट लिस्ट में छटने का डर होगा। अनुकूल लक्षण का वंशानुगत होना, तो हमारे में वही लक्षण जाएंगे जो वातावरण के लिए ठीक होते हैं। तो बताइए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने दिया? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। कोई दिक्कत? मिटा के पूछे, बताएंगे ना। जैसे कश्मीर जैसे ठंडे जगह पे, वहां बहुत सारे ऊंट जन्म लिए होंगे। किसी ऊंट के ऊपर चर्बी कम होगी, किसी पे चर्बी ज्यादा होगी। कौन जिंदा रहेगा? जिस पे चर्बी ज्यादा होगी। कश्मीर में 2 तरह का ऊंट जन्म लेगा, एक के शरीर पे बाल नहीं होगा, एक के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होगा। कौन जिंदा रहेगा? क्योंकि जो सबसे योग्य होगा वही जी पाएगा, और उसी के बच्चे आगे जी पाएंगे। ऐसा नहीं कि कश्मीर में क्या बिना बाल वाला ऊंट नहीं रहा होगा, रहा होगा, लेकिन वो संघर्ष में मराया होगा। किस संघर्ष में? अपने अंतरजाति में, अंतरजाति में नहीं, वातावरणीय में। मराया किस में? डायनासोर किस में मराया? वातावरणीय में। जितना दुनिया में से गया है किस में? वातावरणीय में। अब जो बच गया उसी के संतान जिंदा रहे, नहीं तो इसमें नहीं। जैसे मान के चलिए किसी का लड़का हुआ, उड़ने लगा, वो क्या हो गया? उड़ने लगा। यहाँ पे अब हो गया दिक्कत, पैदा तो हो गया वो उड़ने वाला, अब उसका संघर्ष चालू होगा। पैदा हो गया, अब क्या होगा? जीवन के लिए संघर्ष। जैसे उड़ेगा, बानर ढकेल देगा उसको, इको ने पेड़ ओड़ पे बैठेगा, बंदर ढकेल देगा, उसे ढकेल, ड्रोन से टकरा जाएगा। इधर उधर वातावरण में बारिश होगा, कहीं घेरा गया, बिजली गिर गया उसके ऊपर, कुछ ना कुछ होगा, उसको मराएगा वो यहाँ पे। नहीं तो कहीं पोल पे बैठेगा, ट्रांसफार्मर पे मरा जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह योग्यतम नहीं है, योग्यतम नहीं। लेकिन अगर वो अपने आप को कैसे बचा ले गया, अगर अपने आप को बचा ले गया, अगर वो फिट बैठ गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर इस वातावरण में फिट बैठ गया, फिट बैठ नहीं पाएगा। रीजन समझो, उसके पास पंख होगा तो रूल है कि पंखवा गर्मी के दिन में झड़ जाना चाहिए, क्योंकि पंख इतना गर्म होता है कि गर्मी के दिन में झड़ेगा नहीं ना तो मर जाएंगे सब। तो उसका पंख झड़ जाना चाहिए। अगर पैदा हो गया और पंखवा नहीं झड़ा गर्मी के दिन में तो गर्मी से मर जाएगा। अच्छा, कहीं उल्टा हुआ, ठंडी के दिन में झड़ गया तो ठंडा मार देगा। ठंडी के दिन में नया पंख आना चाहिए। तो उसको 50 गो झमेला है जिंदा रहने के लिए।
50 झमेला, इस सारा झमेला के बाद अगर वो बच गया तब उसकी संतान उत्पत्ति होगी और उसकी संतान और हम लोग में लड़ाई होगा। एक समय आएगा हम लोग को नोच नोच के फेंक देगा सब, और उसके बाद वो अपना दुनिया बनाएगा सब। जैसे हम लोग कभी तेलंगाना का जंगल साफ करो, कभी मुंबई का आर्य जंगल साफ करो, कहीं कहीं साफ करो, हम लोग बच गए हैं, हम लोग इस पृथ्वी पे बच गए। नहीं तो आज से जाके देखो 10,000 साल पहले उघारे घूमता था मानव। नहीं समझ में आ गया? धीरे धीरे क्या हो गए? फिट हो गए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, किताब का नाम ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। डार्विन का सिद्धांत याद रहेगा। आगे बढ़ जाए तो वंशानुगत कौन सी चीजें जाएगी? जो वातावरण के लिए ठीक है वही कहां जाएगी? वंशानुगत। बाकी वंशानुगत नहीं जाएगा। जैसे कोई छांगूर हो गया, कोई क्या हो गया? छांगूर हो गया, उसकी 6 उंगली निकल गई, तो वातावरण में क्या हेल्प कर रहा है? कुछ नहीं। तो क्या उसके बेटा में भी 6 उंगली जाएगा? लेकिन कश्मीर में पैदा होने वाला जानवर, उसके शरीर में बहुत सारा बाल है, लेकिन वो वातावरण में जिंदा रहने में हेल्प कर रहा है, तो क्या वो अगली पीढ़ी में जाएगा? अगली पीढ़ी में जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? उत्परिवर्तन का डार्विन का सिद्धांत सही था और एक डी ब्रिज का सिद्धांत था। किसका? डी ब्रिज का। डी ब्रिज का सिद्धांत का नाम है उत्परिवर्तन। डी ब्रिज के सिद्धांत का नाम, डी ब्रिज का सिद्धांत याद रहेगा। अचानक से हुआ परिवर्तन क्या कहलाता? उत्परिवर्तन। अचानक से हुआ परिवर्तन, उत्परिवर्तन। कोई दिक्कत? जैसे आप अभी समझाएं, अचानक से कोई बच्चा जन्म लिया जिसका पंख रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। तो जब भी उत्परिवर्तन होगा, जब भी क्या होगा? उत्परिवर्तन, तो उसके बाद किसका नियम लग जाएगा? डार्विन का। उत्परिवर्तन से जन्म तो ले लेंगे, उत्परिवर्तन से क्या ले लेंगे? जन्म तो ले लेंगे, लेकिन जीवन के लिए संघर्ष होगा। वो या तो वातावरण मार देगा, या तो उसी के जाति वाला मार देगा, या उसके बाहर वाला जाति वाला मार दिया, और नहीं मराया तो एक लंबे समय तक अपने आप को वो योग्य सिद्ध नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। कई बार देखिएगा किसी गांव में कभी सुनते होंगे, कोई ऐसा बच्चा जन्म लिया जिसका 3 गो आंख हो गया। कई बार ऐसा होता, अजीब टाइप का जन्म ले लिया, यहाँ पे पूंछ रह गया, यहाँ पे जन्म तो लेने को ले लिए, वो कहलाएगा उत्परिवर्तन। अचानक से होने वाला परिवर्तन, उत्परिवर्तन। लेकिन उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रिज। अरे उत्परिवर्तन सिद्धांत, डी ब्रिज। उत्परिवर्तन से जन्म तो ले लेते हैं, उत्परिवर्तन से क्या ले लेगा? जन्म। उत्परिवर्तन से क्या ले लेगा? लेकिन सरवाइव करेगा? सरवाइव किससे करेगा? डार्विन से। किसे करेगा? डार्विन से। अगर सारा लड़ाई जीत गया तो सरवाइव कर जाएगा। तो लोग कहेंगे ना, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा। पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन। अचानक से किसी जीव से चेंजिंग आया होगा, अचानक से कोई जीव से कोई चीज क्या होगी? चेंजिंग। और वो चेंजिंग धीरे धीरे डार्विन के नियम पे फिट बैठ गई होगी, अपने आप को बचा ली होगी, और वही बचाते 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 एक नए जीव का रूप ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नया जीव क्या कर लेता है? रूप ले लेता है। यहाँ पे जैसे देहात में एक मछली होती है मांगुर मछली, उस पर बैन लगाया गया है मांगुर मछली पे। मांगुर मछली दूसरे मछली को खा जाती है, और सड़ा गला कुछ भी दीजिएगा सब खा जाएगी मांगुर मछली। उसको बीमारी के कारण मतलब सड़ा गला कुछ खा जाएगी, और उसको लोग खाएंगे तो हो जाएगा। इसे थाईलैंड के लोगों थाईलैंड में उगाया गया था। तो थाईलैंड में जब इसे उगाया गया था ना, तो मांगुर मछली को इसलिए उसमें उत्परिवर्तन किया गया, अचानक उसके जीन में परिवर्तन किया गया। जब परिवर्तन किया गया तो मर गई, कुछ ही दिन बाद मर गई, लेकिन वो 15 दिन में बहुत ज्यादा उसका शरीर बढ़ गया था। थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने देखा ना कि इसको कैसे भी करके उत्परिवर्तन लाया डी ब्रिज के सिद्धांत से, लेकिन जिंदा रखना है डार्विन के सिद्धांत। तो पहला संघर्ष इसने जन्म ले लिया वातावरण से, तो उसे टब में पाला, सब बैक्टीरिया वायरस से बचाया, सब वैक्सीनेशन दिया, सब वातावरण को एकदम टेम्परेचर का अनुकूल रखा, सब धीरे 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 करके उसी के हिसाब से उसे भोजन दिया, सब और भोजन दे दे के उसको जिंदा रख लिया सब। और 1-2 साल जब जिंदा रह गया ना, अब उससे जो प्रजनन हुआ, अब वो वातावरण से क्या करने लगा? एडॉप्ट करने लगा। इससे थाईलैंड के लोगों को फायदा क्या हुआ? वो तालाब खोदते थे और उसमें मछली डालते थे, और मछली को खुदे चारा देते थे खाने के लिए, अपना चारा देते। और वो मछली जो अन्य मछलियां 6 महीने में बड़ी होती थी, वो 2 महीने में बड़ हो जाती थी, तो उन लोग को खाने के लिए सहूलियत
हो जाता था। अब वही मछलियां का ब्रीड को इंडिया लेके चला है, और इंडिया का आदमी जानवर को केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। वो किस स्थिति में जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। गाय बीमार है, गर्मी लग रहा है, ठंडा मार दिया, उसको कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। दूध ला रही है गाय, काम खत्म। अब बच जाए, दूध देना बंद करेगी, कसाई को बेच देगा। तो हमारे यहाँ ले आया मांगुर मछली, थाईलैंड ने बनाया था साफ सुथरा पानी के लिए, हमारे यहाँ ले आके गढ़ा में छोड़ दिया। और गढ़ा में छोड़ा तो वो तो सरवाइव कर चुकी थी, और उस सरवाइव की तो और घुसिया गई, दूसर मछलियां को लगी काटने, और काट काट के सब मछली मार दी। इसलिए अगर किसी तालाब में केवल एक ठो छोड़ दीजिएगा ना थाई कैटफिश को, पूरे मछलियों को नष्ट कर देगा, और कुछ भी खा जाएगा, मेढक ओढक कुछ खा जाएगा, और उससे बीमारी उसके शरीर में आ जाएगा। और इतना जल्दी विकास करता है कि वो बीमारी अगर आ गया तो बीमारी शरीर में अभी पनप रहा है, धीरे धीरे शरीर बीमारी को मार देता है। जैसे आपको घाव हुआ, धीरे धीरे सही हो जाता है, लेकिन उसका शरीर मांगुर मछली का इतना तेज विकास होता है कि अगर उसके शरीर में कोई गड़बड़ी है तुरंत विकास कर लेगा, कोई मार के खा जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, उसको थाईलैंड ने विकसित किया था अपने हिसाब से, और हम लोग खा रहे हैं गड़हा में मार के। तो उत्परिवर्तन समझ में आ रहा है? अचानक परिवर्तन और उसको डार्विन के आधार पर सस्टेन रख लेना। तो उत्परिवर्तन को और डार्विन समझ में आ गया? ये दोनों होशियार था सब। डी ब्रिज होशियार था जिसने उत्परिवर्तन दिया, और डार्विन होशियार था जिसने प्राकृतिक संरक्षण का सिद्धांत दिया। और उधर या दोनों बकलोल था सब, लैमार्क और विजमैन। लैमार्क और विजमैन याद रहेगा, हटा दे। उत्परिवर्तन समझ में आ गया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता है, वरना उसमें आकस्मिक, तो उसमें क्या होता है? आकस्मिक, मतलब अचानक ही चेंजिंग होता है। जीन की संरचना में आय या परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है, एवं अचानक एक नई पीढ़ी का क्या हो जाता है? उद्भव हो जाता है। लेकिन यह नई पीढ़ी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, ये कौन डिसाइड करेगा? डार्विन। कौन डिसाइड करेगा? डार्विन। कोरोना उत्परिवर्तन तो हो गया, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन म्यूटेशन हो गया, लेकिन म्यूटेशन को सस्टेन कौन रोकेगा? डार्विन। कौन रोकेगा? डार्विन नहीं, बल्कि डार्विन का सिद्धांत। आप कहना जो चाहते हैं हम समझ रहे हैं, आप डार्विन बोलिए। उत्परिवर्तन को सर्वाइव कौन करेगा? ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, फिलोसॉफिकल ज्योग्राफी का, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन। सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट, जीवन के लिए संघर्ष, जिराफ की गर्दन, लैमार। चूहा की पहुंच, विजमैन। चूहे की पहुंच, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, डी ब्रिज। म्यूटेशन धीरे धीरे या अचानक, लेकिन उसे सस्टेन करना इजी है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे। जैसे एक बहुत अच्छे ब्रीड का कुत्ता होता है, हस्की नाम होता है, रसिया में होता है। यहाँ ले आके पालोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि उसका शरीर में इतना मोटा चर्बी होता है, बाल होता है, और गर्मी के दिन में यहाँ पागल हो जाएगा एकदम। समझ में? पागल हो जाएगा। तो अपने यहाँ का कुतवन सबको देखो ना, चमड़वा पातर, और बाल के नाम पे खौरा जाएगा सुन के, अधर दिन भर खजुआट रहेगा, 5 कदम चलेगा सब मुड़ के खजुआते रहेगा। दूर सोचा तू नहीं समझ में आ गया? वो चमड़वा एकदम क्या रहेगा? पातर रहता है, क्योंकि हमारे वातावरण के हिसाब से है। और उसमें से बेचारे पे मक्खी लगल रहेगी, सब बेचारा परेशान रहेगा। इन्ने उन्हें जाएगा तो कोई ढेला चला देगा, कुछ चला, परेशान रहता है सब एकदम। यार क्या जिंदगी है, कोई मार के चल जाता है हमको। काश हम भी पागल हो जाते, पूरी दुनिया डरती। कुत्ता का इज्जत तभी होता है या तो पशुआ है या तो पागल है। पागल है तो सब लोग डरा जाते हैं, ओ बाप भी पागला है। आगे बढ़े। उत्परिवर्तन समझ में आ गया? उत्परिवर्तन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पादपों में इसी को कर दिया जाता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या क्लोनिंग कर सकते हैं, उसी में से चेंज किया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उत्परिवर्तन करके फिर उसको डार्विन के आधार पर उसको सर्वाइव करके दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे होता भी है ऐसे उत्परिवर्तन। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा पौधा है, जैसे गन्ना है, गन्ना देख रहे हैं, उसमें अचानक चेंजिंग कीजिए कि मोटा हो जाए, लेकिन मोटा गन्ना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चेंजिंग तो ला दिए, अब सर्वाइव करने के लिए उसे लेबोरेटरी में रख के उसके 1-2 पीढ़ियों को सर्वाइव करके उसी हिसाब से विटामिन मिनरल देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर सर्वाइव कर दिया तो गन्ना कितना मोटा होगा? बांस बराबर। सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग सर्वाइव